अच्छे और मयारी आम की पैदावार के लिए चंद इकदामात को अमल में लाना बहुत जरूरी होता है, जैसा कि घास और जड़ी बूटियों की कटाई। इस अमल में दरख्त के इर्द गिर्द गैर जरूरी घास और जड़ी बूटियों को काटा जाना चाहिए ताकि वो मिट्टी से फायदेमंद न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल ना करें। इन न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से दरख्त में मुख्तलिफ किस्म के फुकदान पैदा हो सकते हैं, जो कि दरख्त के फल और फूल में जाहिर हो जाते हैं। गैर जरूरी घास और जड़ी बूटियां एक आम दरांते की मदद से या फिर जदीद मैकेनिकल कटर से काटी जानी चाहिए, जिसको सॉड कल्चर कहते हैं। मौसम बहार और बरसात के बाद खसूसी तौर पर बाग में कीड़े मकोड़ों और बीमारियों के हमले की शिद्दत का अंदाजा लगाएं। शाख तराशी के अमल से बीमार हिस्सों को काटकर और मुख्तलिफ अद्वियात के इस्तेमाल से कीड़े मकोड़ों और बीमारियों का खात्मा करें। इरिगेशन के अमल में बेहतर है कि नहरी पानी लगाया जाए। ट्यूबवेल कम से कम इस्तेमाल करें और सिर्फ शदीद जरूरत की सूरत में ही इस्तेमाल किया जाए। मुनासिब साइज के क्यारे यानी ब्लॉक्स या क्यारियां यानी चैनल्स में पानी दें ताकि पानी की बचत की जा सके। ट्यूबवेल के पानी का इस्लाह आबपाशी की लेबॉर्ट्री से तज्जिया करवाएं और माहिरीन की सिफारिशात पर अमल करें। बाग में पानी देने का एक और तरीका हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम है, जिसमें ड्रिप या माइक्रो जेट स्प्रेयर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस तरीकाकार से पानी की बचत भी मुमकिन है। जमीन के सॉइल एनालिसिस के लिए दरख्त के इर्द गिर्द की जमीन में 12, 9 और 6 इंच का गहरा गड्ढा खोदकर मिट्टी का नमूना लें। मिट्टी का नमूना लेने वाले औजार को ऑगर कहते हैं। फिर बाग के मुख्तलिफ हिस्सों से निकाली गई मिट्टी को आपस में अच्छी तरह मिला लें और लेबोरेटरी में तज्जिये के लिए भेज दें। न्यूट्रिएंट्स की कमी से दरख्त के फल और फूल दोनों मुतासिर होते हैं। खाद डालने के अमल में अज्जाए कबीरा के लिए हाथ से और अज्जाए सगीरा के लिए स्प्रिंकलर स्प्रे का इस्तेमाल करें। ये पौधे के फल और फूल लाने की सलाहियत बढ़ाने में मददगार होता है। दरख्त की प्रूनिंग यानी कटाई का मकसद दरख्त की जिसामत का कंट्रोल है। इस मरहले में पहले जमीन तक बढ़ी हुई शाखों को 1 मीटर ऊपर तक काट दें। फिर दरख्त की महदूद हद से ज्यादा बढ़ी हुई शाखों को काट दें ताकि रोशनी और हवा दरख्त के अंदरूनी हिस्सों तक बराबर पहुंच सके। काट छांट का अमल फल की बर्दाश्त के बाद करना चाहिए, ताहम मौसम बरसात में ये कटाई रोक देनी चाहिए। इस अमल को करने से दरख्त में बीमारियां और कीड़ा लगने का खतरा कम हो जाता है और फल एक साइज का पैदा होता है। दरख्तों में बेहतर फल लाने के लिए ग्रोथ रेगुलेटर्स का इस्तेमाल मुफीद है और इस सिलसिले में दरख्त की पैक्लोबुटरजोल ट्रीटमेंट एक बहुत जरूरी अमल है। पैक्लोबुटरजोल आम की अच्छी पैदावार के लिए एक अहम हार्मोन है। इसका इस्तेमाल दरख्त में फल और फूल लाने में इंतहाई मददगार है। पैक्लोबुटरजोल ट्रीटमेंट से पहले दरख्त के इर्द गिर्द चारों तरफ एक क्यारी बनाएं, जिसके बाद पैक्लोबुटरजोल की एक खास मिकदार पानी में मिलाकर सारा केमिकल क्यारी में डाल दें। और खास ये याद रखें कि जब कोहरा पड़ने का अंदेशा हो तो बाग को पानी जरूर दें, ताहम छोटे पौधों को पराली या पॉलीथीन शीट से ढांप दें, वगरना ठंड की वजह से दरख्त की कोंपलें जल सकती हैं। अगर हम इन इक़दामात का खास ख्याल रखें तो आम की क्वालिटी और साइज आलमी मयार के मुताबिक होगा, जिससे किसान खुशहाल और मुल्क तरक्की करेगा।